विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। सोचिए, आपको बचाने वाला ही आपकी मौत की साजिश रच दे, क्या होगा? डॉक्टर, एक जलती कार और एक ऐसा राज जिसने पूरे शहर को हिला दिया। क्या हो जब जिंदगी बचाने वाला ही जिंदगी छीनने लगे? क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसे लोग भगवान का दर्जा देते हैं, जिसकी चौखट पर लोग अपनी बीमारी और दर्द का इलाज ढूंढते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को पूरा विस्तार से बताने के लिए। वो एक ऐसी खौफनाक साजिश रच सकता है जो रूह कपा दे। रात के गहरे अंधेरे में जब दुनिया सो रही होती है, तब एक शांत और सुनसान हाईवे पर धू धू कर जलती एक कार और उस कार के अंदर एक बेबस महिला जो उन लपटों के बीच हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। बाहर खड़ा एक पति जो बदहवास होकर मदद के लिए चिल्ला रहा है। पहली नजर में यह एक ऐसा दर्दनाक हादसा लगता है जो किसी की आंखों में आंसू ला दे। लेकिन क्या आग की लपटें सच को हमेशा के लिए राख कर सकती हैं, या फिर उन सुलगती हुई चिंगारियों के पीछे एक ऐसा काला सच छुपा था जिसे एक बेहद चालाक और तेज तर्राक मेडिकल माइंडेड ने बड़ी ही होशियारी से बुना था? इस सवाल का जवाब आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। आज की कहानी में हम एक ऐसे काले सच से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आप अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करने से पहले कई बार सोचेंगे। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर आप विष्णु डार्क एक्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी शुरू होती है 21 मार्च 2026 से। भारत के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश का एक अहम जिला है सागर। इसी सागर जिले से कुछ ही दूरी पर बसा है गड्डाकोटा नाम का एक शांत और छोटा कस्बा। भारत के बाकी हिस्सों की तरह गड्डाकोटा भी एक ऐसी जगह है जहाँ की जिंदगी बहुत सादगी से चलती है। यहाँ लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं और दुख सुख में साथ खड़े होते हैं और समाज की एक मजबूत डोर से बंधे होते हैं। ऐसे छोटे शहरों में जब कोई अपने दम पर कोई बड़ा मुकाम हासिल करता है तो उस पर पूरा शहर गर्व करता है। गड्डाकोटा के लिए ऐसे ही गर्व का विषय थे डॉक्टर नीलेश पटेल। डॉक्टर नीलेश इस इलाके के जाने माने प्रतिष्ठित और बेहद कामयाब डॉक्टर थे। उनकी क्लिनिक पर सुबह से लेकर शाम तक मरीजों की लंबी लाइन लगी रहती थी। लोग उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। उनके हाथ में ऐसा हुनर था कि कई निराश मरीज उनके इलाज से ठीक होकर घर लौटते थे। समाज में उनका रुतबा बहुत ऊंचा था। उनके परिवार को बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता था। डॉक्टर नीलेश की पत्नी का नाम सीमा पटेल। सीमा की उम्र करीब 38 साल थी। वो एक बहुत ही सुलझी हुई, शांत और पारिवारिक महिला थी। सीमा ने अपना पूरा जीवन अपने घर, अपनी बेटी और अपने पति की सफलता को संभालने में लगा दिया था। बाहर से देखने पर यह एक ऐसा खुशहाल और आदर्श परिवार लगता था जिसकी लोग मिसाल देते थे। एक कामयाब पति जो समाज की सेवा कर रहा है और एक शुद्ध पत्नी जो घर को स्वर्ग बनाए हुए है। लेकिन कहते हैं ना कि बंद दरवाजों के पीछे की हकीकत कभी कभी उस तस्वीर से बहुत अलग होती है जो दुनिया को दिखाई जाती है। समाज की आंखों में जो घर एक मंदिर जैसा था, उसी घर की चार दीवारी के अंदर एक गहरी घुटन पल रही थी। 21 मार्च की सुबह जब गड्डाकोटा के लोगों की आंख खुली तो उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसने पूरे कस्बे को सन्न कर दिया। खबर थी कि चनाकतोरिया टोल प्लाजा के पास एक भयानक सड़क हादसे में सीमा पटेल की जान चली गई है। हर कोई सन्न था। जो लोग कल तक डॉक्टर नीलेश को दुआएं दे रहे थे, आज वह उनकी इस अचानक आई त्रासदी पर आंसू बहा रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हो गया। लेकिन इस दर्दनाक अंत की शुरुआत उस रात नहीं हुई थी। इस कहानी की जड़ें उस हादसे से काफी पहले पनपने लगी थी और वह जड़ें इतनी गहरी और जहरीली थी जिन्होंने पूरे परिवार को अंदर से खोखला कर दिया था। नीलेश पटेल का नाम और शोहरत तो आसमान छू रही थी, लेकिन शोहरत के साथ साथ उनके जीवन में कुछ ऐसा प्रवेश कर चुका था जो उनकी बरसों पुरानी शादीशुदा जिंदगी में धीमा जहर घोल रहा था। एक तरफ समाज की नजरों में वह भगवान था, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा रूप था
सिर्फ सीमा वाकिफ थी। पुलिस जांच और बाद में सामने आए तथ्यों से पता चला कि क्लिनिक में आने जाने वाली एक दूसरी महिला के साथ डॉक्टर नीलेश की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी। शुरुआत में तो यह सब बहुत सीमित रही, छुपकर हो रहा था। डॉक्टर नीलेश बहुत सावधानी बरतते थे, लेकिन झूठ और धोखा ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकते। एक पत्नी की नजर बहुत तेज होती है। सीमा को धीरे धीरे इस बात की भनक लगने लगी। डॉक्टर नीलेश का बर्ताव बदलने लगा था। उनका अक्सर देर रात तक घर से बाहर रहना, फोन पर छुपकर बातें करना और छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना सीमा के शक को यकीन में बदल रहा था। और फिर एक दिन सीमा के हाथ कुछ ऐसे सबूत और तस्वीर लग गई जिन्होंने उनके शक पर मोहर लगा दी। जिस पति के लिए सीमा ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, उसी पति का यह धोखा सीमा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। हमारे समाज में, खासकर ऐसे छोटे मोटे कस्बों में, एक औरत के लिए यह स्थिति बहुत जटिल होती है। वह आसानी से जाकर दुनिया के सामने अपने पति को जलील नहीं कर सकती, क्योंकि खुद उसके परिवार की इज्जत जुड़ी होती है। पंचायत, समाज और रिश्तेदारों का दबदबा एक औरत खामोश रहने पर मजबूर करता है। लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। घर में अब शांति की जगह रोज कलेश ने ले ली थी। इन दोनों के बीच गहरी और तीखी बहस होती थी। सीमा अपने हक, अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार के लिए लड़ रही थी। वह चाहती थी कि डॉक्टर नीलेश इस गलत रास्ते को छोड़कर वापस अपने परिवार की तरफ ध्यान दें, लेकिन डॉक्टर नीलेश उस पर रिश्तेदारों का शुरूर इस कदर हावी था कि उन्होंने सीमा की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। उल्टा वो अपने इस राज को छुपाने की कोशिश में सीमा को ही मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे। इसी तनाव भरे माहौल के बीच डॉक्टर नीलेश के घर के एक हिस्से में उनके दो कर्मचारी रामकृष्ण और शुभम भी रहते थे। यह दोनों सिर्फ कर्मचारी नहीं थे, बल्कि डॉक्टर नीलेश के बहुत पुराने और वफादार राजदार थे। डॉक्टर नीलेश के क्लिनिक से लेकर उनके कई निजी कामों तक की जिम्मेदारी उन्हीं दोनों के कंधे पर थी। यह दोनों घर में होने वाले रोज के इस कलेश को देखते और सुनते थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि घर का यह रोज रोज का तनाव एक दिन इतना बड़ा खौफनाक रूप ले लेगा। डॉक्टर नीलेश अब सीमा से पूरी तरीके से छुटकारा पाना चाहते थे। उनका अहंकार और उनका नया रिश्ता उन्हें अंधा कर चुका था। वह एक ऐसा रास्ता खोज रहे थे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वह अपनी छवि को भी बेदाग रखना चाहते थे और सीमा को भी अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। अब आते हैं 20 और 21 मार्च की उस मनहूस रात पर। यह वह रात थी जिसने गड्ढा कोटा के इतिहास में एक ऐसा काला पन्ना जोड़ दिया जिसे लोग आज भी भुला नहीं सकते। रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में था, लेकिन डॉक्टर नीलेश के घर में एक बार फिर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। इस बार बातों बातों का तनाव अपने चरम सीमा पर लगातार सवाल कर रही थी और डॉक्टर नीलेश अपना आपा खो चुके। लेकिन इस बार बात सिर्फ बहस और चीख पुकार तक नहीं रुकी। उस रात उस बंद कमरे में डॉक्टर नीलेश ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सीमा को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सीमा जो कुछ देर पहले तक अपने परिवार के लिए लड़ रही थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। उनका संघर्ष हमेशा के लिए शांत हो गया था। कमरे में अब एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन डॉक्टर नीलेश के दिमाग में एक तूफान चल रहा था। वह जानते थे कि उन्होंने क्या किया है। अगर सुबह हुई और यह बात अगर बाहर निकली तो उनका पूरा साम्राज्य, उनकी इज्जत, उनका डॉक्टरी का पेशा, सब कुछ पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। वह एक डॉक्टर थे। उन्हें आम अपराधियों से कई ज्यादा अच्छी तरह पता था कि कानून, पुलिस की जांच और मेडिकल साइंस कैसे काम करते हैं। उन्हें पता था कि पोस्टमार्टम की एक रिपोर्ट उनका सारा सच बाहर ला सकती है। उन्होंने हर हाल में सबूत मिटाने थे। एक ऐसा खेल रचना था, कातिल नहीं बल्कि एक पीड़ित पति नजर आए। उन्होंने तुरंत अपने उन दोनों वफादार कर्मचारी रामकृष्ण और शुभम को बुलाया। रात के उस खौफनाक अंधेरे में उस कमरे में 3 लोग खड़े थे। सामने सीमा बेजान पड़ी थी। डॉक्टर नीलेश ने अपने मेडिकल माइंड का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी झूठी कहानी गढ़ी जो किसी सस्पेंस फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी।
उन्होंने तय किया कि इस पूरी घटना को एक ऐसे हादसे का रूप दिया जाएगा जिस पर कोई शक ना कर सके, और इसके लिए उन्होंने चुना आग का रास्ता, क्योंकि उन्हें लगता था कि आग हर सुराग को जलाकर राख कर देती है। योजना के मुताबिक डॉक्टर नीलेश और उनके कर्मचारियों ने मिलकर सीमा को उठाया और घर के बाहर खड़ी कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। डॉक्टर नीलेश खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। रामकृष्ण और शुभम साथ ले लिया था। रात के करीब 3 बज रहे थे। सड़कें बिल्कुल सूनी थी। गाड़ी सागर दमोह हाईवे पर तेजी से दौड़ने लगी। इस बीच डॉक्टर नीलेश का शातिर दिमाग काम कर रहा था। उन्होंने रास्ते से बहुत ही चालाकी से सीमा के पिता और उनके जीजा को फोन किया, और फोन पर उन्होंने अपनी आवाज को इतना घबराते हुए और दर्द भरा बना लिया जैसे वह सच में बहुत परेशान हो। उन्होंने कहा कि सीमा के सीने में अचानक बहुत तेज दर्द हो रहा था, उसकी हालत बहुत खराब है और मैं उसे तुरंत सागर के बड़े अस्पताल ले जा रहा हूं। यह फोन कॉल कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक सोची समझी चाल थी ताकि पुलिस के परिवार वालों के सामने यह साबित किया जा सके कि सीमा कार में जिंदा बैठी थी और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था। सुबह पर छाई हुई अजीब सी खामोशी डॉक्टर नीलेश की गाड़ी टोरिया टोल प्लाजा से कुछ दूर एक बिल्कुल सुनसान जगह पर जाकर रुकी। यह जगह उन्होंने बहुत सोच समझकर चुनी थी, जहां आसपास कोई देखने वाला ना हो। वहां कार रुकी और फिर शुरू हुआ उस रात का सबसे भयानक ड्रामा। कार के अंदर कुछ ऐसा किया गया जिससे पल भर में पूरी कार भयानक लपटों में घिर गई। आग इतनी तेज थी कि दूर से ही आसमान लाल नजर आने लगा। डॉक्टर नीलेश और उनके दोनों साथी कार में सुरक्षित बाहर आ गए और दूर खड़े होकर उस कार को जलता हुआ देखने लगे। पीछे की सीट पर मौजूद सीमा का शरीर उन लपटों का शिकार हो रहा था। सुबह होते ही वहां पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची। कुछ देर में मीडिया और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। कार पूरी तरह से जलकर कबाड़ हो चुकी थी और अंदर जो बचा था वो सिर्फ राख और हड्डियां थी। पुलिस के सामने डॉक्टर नीलेश फूट फूट कर रोने का नाटक करने लगे थे। उन्होंने पुलिस को बयान दिया कि हम अस्पताल जा रहे थे, तभी कार में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते कार ने आग पकड़ ली। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम फेल हो गया, दरवाजे लॉक हो गए और मेरे साथी तो आगे से किसी तरह निकल आए, लेकिन आग इतनी तेज फैली कि मैं अपनी पत्नी को पीछे से नहीं निकाल पाया। मैं मदद के लिए चिल्लाता रहा लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। डॉक्टर नीलेश की आंखों में आंसू थे और उनकी कहानी में एक ऐसा दर्द था जो किसी को भी पिघला दे। शुरुआती तौर पर यह एक बेहद दर्दनाक हादसा ही लग रहा था, लेकिन अगले दिन अखबारों में खबरें भी छप गई कि एक दुखद हादसे में कार में आग लगने से एक मशहूर डॉक्टर की पत्नी की जान चली गई। पूरा शहर मातम मना रहा था। डॉक्टर नीलेश हमदर्दी जताने वालों का तांता लग गया। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर नीलेश अपनी इस खौफनाक साजिश में पूरी तरह कामयाब हो गए हों। पुलिस भी इसे एक हादसा मानकर फाइल बंद करने की तैयारी में थी, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी कहानी कितनी भी परफेक्ट क्यों ना लगे, उसमें कोई ना कोई सुराग जरूर छूट जाता है और सच्चाई पानी की तरह होती है। जो अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है। इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सीमा के परिवार वाले रोते बिलखते घटना स्थल पर पहुंचे। सीमा के भाई लोकेश पटेल ने के हालात देखे, कार को देखा और अपनी बहन के जले हुए अवशेष देखे तो एक भाई का दिल इस थ्योरी को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। एक भाई अपनी बहन को बहुत करीब से जानता है। लोकेश को डॉक्टर नीलेश के आंसुओं में सच्चाई नहीं बल्कि फरेब नजर आ रहा था। लोकेश को याद आया कि पिछले कुछ महीनों से सीमा कितनी परेशान थी। डॉक्टर नीलेश की दूसरी महिला मित्र के बारे में भी पता था। लोकेश ने पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा और तीखा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने पुलिस से साफ कह दिया कि मेरी दीदी कोई ऐसी महिला नहीं थी कि जो आग जलने पर चुपचाप बैठी रहे। यह एक कत्ल है। मेरी दीदी या तो कार में बैठने से पहले ही बेहोश थी या फिर उन्हें घर पर ही मार दिया गया था और बाद में यह आग लगाने का नाटक किया गया है। लोकेश का यह बयान पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म था। अब तक जो पुलिस इसे एक सीधा साधा हादसा मान रही थी, उसे इस केस में एक बहुत गहरी साजिश की आने लगी।
केस में एक बहुत गहरी साजिश नजर आने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सागर के एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने तुरंत जांच के लिए 3 अलग अलग टीमें बना दी। टीम को घटना स्थल की वैज्ञानिक जांच का जिम्मा सौंपा गया। दूसरी टीम को डॉक्टर नीलेश और सीमा के बैकग्राउंड की जांच और तीसरी टीम को अस्पताल और कॉल डिटेल्स खंगालने का काम दिया। और अगले 36 घंटों में पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मिलकर जो खुलासे किए वो डॉक्टर नीलेश के होश उड़ाने वाले थे। डॉक्टर नीलेश को वापस उसी जगह ले गई जहां कार जली थी। पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। यानी पुलिस ने समझने की कोशिश की कि अगर आग लगी होगी तो कैसे लगी होगी और कार के अंदर मौजूद इंसान ने कैसी प्रतिक्रियाएं दी होंगी। यहीं से पुलिस के हाथ वह अहम सुराग लगने शुरू हुए जिन्होंने डॉक्टर की बनी हुई झूठी कहानी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पहला सुराग और सबसे बड़ा सवाल, फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने पुलिस को बताया कि जब भी किसी कार में अचानक आग लगती है और कोई इंसान अंदर फंसा होता है तो वह दर्द और घबराहट में खुद को बचाने की पूरी जिद्दोजहद करता है। वो शीशे पीटने की कोशिश करता है, दरवाजे को धक्का मारने की कोशिश करता है और ऐसे में इंसान का शरीर कार के किसी कोने में बुरी तरह से सिमट जाता है। लेकिन सीमा का शरीर पिछली सीट पर बिल्कुल सीधी लेटी हुई अवस्था में मिला था। उनके शरीर की स्थिति से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन्होंने खुद को बचाने की कोई भी कोशिश की थी। कोई हलचल नहीं, कोई बचाव का प्रयास नहीं। यह बात चीख कर कह रही थी कि आग लगाने के वक्त सीमा बेहोश में नहीं थी। दूसरा सुराग, फॉरेंसिक जांच में एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई। अगर आग सर्किट से बोनट या इंजन में लगी है तो वह आगे से पीछे की तरफ फैलती है, लेकिन यहाँ कार के इंटीरियर के मुकाबले जिस जगह सीमा का शरीर था वहां आग का असर बहुत ज्यादा था। लेकिन लग रहा था जैसे यह आग जानबूझकर एक खास केमिकल या पेट्रोल छिड़ककर कैसे शुरू की गई थी जहां सीमा लेटी हुई थी। तीसरा और सबसे अहम सुराग जिसने डॉक्टर नीलेश के झूठ की पोल खोल दी, घटना स्थल की बारीकी से जांच करते वक्त कार से कुछ ही दूर पर सड़क किनारे पुलिस को एक जली हुई माचिस मिली। यह एक ऐसा सबूत था जो वहां नहीं होना चाहिए था। पुलिस ने डॉक्टर नीलेश से पूछा कि डॉक्टर साहब, कार में आग अचानक शॉर्ट सर्किट से लगी थी तो इस सुनसान हाईवे पर आपकी जली हुई कार से ठीक बाहर यह इस्तेमाल की हुई माचिस क्या कर रही है? इस सवाल का डॉक्टर नीलेश के पास कोई जवाब नहीं था। और चौथा सवाल जिसने पुलिस के शक को 100% यकीन में बदल दिया। डॉक्टर नीलेश ने अपने बयान में कहा कि वह सीमा को इलाज के लिए सागर के अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने ध्यान दिया कि जिस जगह कार खड़ी मिली और जली हुई अवस्था में मिली थी उस गाड़ी का मुंह अस्पताल की दिशा के बिल्कुल उल्टी तरफ था। अगर कोई इंसान अपने मरीज को बचाने के लिए तेजी से अस्पताल भाग रहा है तो उसी की गाड़ी की दिशा उल्टी क्यों होगी? इन 4 कड़े और वैज्ञानिक सवालों के सामने डॉक्टर नीलेश का सारा आत्मविश्वास ढहलने लगा। वह घबराने लगे। पुलिस की कड़ी पूछताछ ने उनके बयान बार बार बदलने लगे। वह हर बार पुलिस को बचने के लिए एक नई कहानी सुना रहे थे, लेकिन पुलिस उनके हर झूठ को फॉरेंसिक सबूत से काट रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर एक डॉक्टर जिसका काम जिंदगी बचाना होता है, जिसने इतने सालों तक लोगों की सेवा की हो, ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाएगा? और अगर उसे अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना ही था तो कार में आग लगाने का यह इतना बड़ा जोखिम भरा और खतरनाक ड्रामा क्यों किया गया? यही एक साधारण क्रिमिनल माइंड और एक मेडिकल माइंड का फर्क साफ नजर आता है। अगर सीमा की जान घर पर ही चली गई थी तो डॉक्टर नीलेश बहुत आसानी से उन्हें सीधे अस्पताल ले जा सकते थे और कह सकते थे कि इन्हें हार्ट अटैक आया है, लेकिन वह एक बहुत अनुभवी डॉक्टर थे। वह जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो अस्पताल वाले पुलिस को सूचना दे देंगे। कानूनी प्रतिक्रिया के तहत सीमा का पोस्टमार्टम होगा और इस पोस्टमार्टम की बारीकी जांच होगी। निशान साफ नजर आ जाएंगे जो इस बात की गवाही दे देंगे कि सीमा की जान हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उनके
बात घर पर असल में क्या हुआ था। मेडिकल साइंस ने कोई राज छुपाना इतना आसान नहीं है। इसी मेडिकल साइंस और कानून के फंदे से बचने के लिए डॉक्टर नीलेश ने यह तय किया कि वह इस पूरे घटनाक्रम और सीमा के शरीर को हमेशा के लिए मिटा देंगे। आग में जलने के बाद मौत का सही कारण पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए उन्होंने इस पूरी घटना को एक भयानक एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की। वह चाहते कि पुलिस इसे सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण कार का हादसा मानकर रिपोर्ट बनाए और फाइल हमेशा के लिए बंद कर दे, लेकिन वह अपने अहंकार में यह भूल गए थे कि सच्चाई के कदम बहुत खामोश होते हैं, लेकिन वह अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। लगातार हो रही पूछताछ और फॉरेंसिक सबूत के दबाव में आकर 23 मार्च को आखिरकार डॉक्टर नीलेश पूरी तरह टूट गए। उनके चेहरे का नकाब उतर चुका था। उन्होंने सागर पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने मान लिया कि वह उस रात में हुए भारी विवाद के दौरान ही उन्होंने अपना आपा खोलकर सीमा की जिंदगी खत्म कर दी और फिर अपने इस काले राज को दुनिया से छुपाने और खुद को बचाने के लिए उन्होंने अपनी ही कार को सुनसान सड़क पर ले जाकर आग के हवाले कर दिया। इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश होते ही पुलिस ने डॉक्टर नीलेश पटेल और उनके दोनों सहयोगियों रामकृष्ण और शुभम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जिन सहयोगियों ने पैसों या वफादारी के लालच में अपनी आंखों के सामने यह सब होते हुए देखा, इस भयानक साजिश में अपने मालिक का साथ दिया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, कानून के लंबे हाथों से वह भी नहीं बच सके। आज गड्ढा कोटा का वह क्लिनिक जहां लोग कभी बड़ी उम्मीद और श्रद्धा लेकर आते थे, वहां एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ है। क्लिनिक के बाहर लगा डॉक्टर नीलेश का बोर्ड आज भी वही है, लेकिन उसे देखने वालों की नजरों में अब सम्मान नहीं बल्कि नफरत और खौफ है। पूरे सागर जिले में बस इसी बात की चर्चा है कि कैसे एक रक्षक ही इतना बड़ा भक्षक बन गया। सीमा का परिवार, उनके माता पिता और भाई आज गहरे सदमे में है। उन्होंने अपनी बेटी को एक बहुत ही सुरक्षित और संपन्न घर में विदा किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह घर एक दिन उनकी चिता बन जाएगा। उनकी बेटी वापस तो नहीं आ सकती, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उनके आंसू पोंछने के लिए उन्हें इस बात की तसल्ली जरूर है कि सच्चाई ज्यादा दिन तक नहीं छुपी। समाज के सामने उस इज्जतदार डॉक्टर का असली और घिनौना चेहरा सामने आ गया और मुजरिम काट रहे हैं। दोस्तों, यह दिल दहला देने वाली घटना हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिसके साथ हम अपना पूरा जीवन बिताने का फैसला करते हैं, कभी कभी वही इंसान हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। रिश्तों में धोखा, उस धोखे में उपजा अहंकार और फिर उस सच को छुपाने के लिए उठाया गया ऐसा खौफनाक कदम। यह कहानी जितनी दुखद है उतनी ही हमें सावधान करने वाली भी। जब कोई रिश्ता अंदर से सड़ने लगता है तो उसकी बदबू बाहर आने लगती है। आपका इस पूरे केस के बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के मामलों में जब घर में क्लेश शुरू हो और धोखे की शुरुआत के संकेत मिलने लगते हैं, तभी महिलाओं को समाज की परवाह किए बिना कोई बड़ा और सख्त कदम उठा लेना चाहिए? क्या सामाजिक इज्जत का डर इंसान की जान से ज्यादा बड़ा है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपके परिवार बहुत मायने रखते हैं। अगर आपको विष्णु डार्क एक्स चैनल की रिसर्च पसंद आई हो तो और आप चाहते हैं ऐसे ही समाज के छुपे हुए सच के सामने लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करें और सच्ची घटनाओं के ऐसे ही गहरे और सस्पेंस भरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।